नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। आज का मुख्य टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण। ये कक्षा 8, 9 और 10 के लिए बहुत उपयोगी है। सूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका सूत्र है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा प्रश्न लेते हैं इसमें। इसका पहला प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है ना। इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ में है जो संख्या वो है ए। कौन सी है? ए। और केवल एक्स के साथ में है वो संख्या है बी। और अकेली जो संख्या है वो सी कहलाएगी। यह बात ध्यान रखना, ये बेसिक जानकारी है। ए एक्स स्क्वायर के साथ में रहेगी, बी एक्स के साथ में रहेगी और सी जो है वो अकेली संख्या रहेगी। द्विघात समीकरण के बराबर में हमेशा शून्य रहता है, यह बात ध्यान रखना। बराबर में शून्य रहेगा तभी समीकरण बनेगी वो, ठीक है। अब आज का सवाल करते हैं। पहला ऑप्शन लेकर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो a वाली संख्या है उसको गुणा करते हैं c वाली संख्या से। इसको गुणा करेंगे, a वाली संख्या को गुणा करेंगे c वाली संख्या से, और जो भी जोड़ आएगा वो b वाली संख्या हो जानी चाहिए। जैसे गुणा करें तो 4, 4 एकम 4 और जोड़े तो कितना 4। गुणा करें तो भी 4 और जोड़े तो भी 4। ऐसी दो संख्याएं बतानी है। तो अपने पास संख्याएं है वो 2 और 2। कौन कौन सी संख्या है? 2 और 2, दोनों ही प्लस वाली संख्या, ठीक है ना। तो अब इन 2 और 2 को काम में काम लेंगे, देखते हैं। अब इसमें करने का तरीका क्या है? आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, इधर जो संख्या है इसको ऐसा का ऐसा वापस लिखना है। यहाँ पर 4x स्क्वायर, और इधर वाली जो सी वाली संख्या है उसको भी वैसा का वैसे उतारना है ए। सबसे आसान तरीका। लेकिन अभी हमने जो सोची संख्या है 2 और 2, उनको लिखना है प्लस में। प्लस का 2x लगा के, x प्लस का 2x, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, ठीक है ना। अब अपने पास कुल संख्या हो गई 4, 1 2 3 और 4। इन चारों संख्याओं को मिलाकर अलग अलग दो दो का ग्रुप बनाओ, 2 इसका 2 इसका। अब देखो इसमें और इसमें देखो ऐसी संख्या। अब अपने पास जो संख्या है इसमें देखो ऐसी संख्या जिसका भाग इसमें भी जाता हो और इसमें भी जाता हो। अपने पास है ऐसी संख्या 2 और x। 2x का भाग 4x स्क्वायर में भी जाएगा और 2x में भी जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा? 2x बार जाएगा, और इसमें जाएगा 1 बार। कितनी बार? 1 बार। आगे सेम टू सेम जो ये कोष्टक बना है वैसा वैसा ही कोष्टक सेम आगे भी बनेगा। अगर सेम नहीं बन रहा तो कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है ना। तो ये देख लेना, ये जो कोष्टक बन गया वैसा का वैसा कोष्टक यहाँ बनेगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ संख्या लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे हम? देखो हमने यहाँ पर 2 ले लिया, 1 भी ले लिया, तो अब बचा कौन? कोई नहीं बचा। अगर कोई नहीं बचता तो 1 बचता है। कितना बचता है? 1। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का, ठीक है ना। यहाँ पर जो चिन्ह लगाएंगे उसको चेक करने का तरीका है, इसको गुणा करो इससे। 2 एकम 2x प्लस का 2x, 1 एकम 1 प्लस का 1। अब जो बाहर जो संख्या है अपने पास है 2x, ये रही एक तो, और एक और प्लस का 1, इसका एक अलग कोष्टक बनेगा और इसका एक अलग बनेगा। दोनों में से किसी एक को लेकर बनाना है। 2x प्लस 1। यहाँ तक तो कक्षा 9 में प्रश्न है गुणनखंड का। लेकिन आगे कक्षा 10 में क्या आएगा? कक्षा 10 में आएगा 2x प्लस 1 बराबर 0, और इसका भी करेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0। इसमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 2x संख्या को संख्या की तरफ भेजेंगे तो माइनस का 1, और x बराबर आएगा अपने पास माइनस का 1/2। इधर सेम टू सेम जैसा वैसा ही 2x बराबर माइनस का 1, x बराबर आएगा माइनस का 1/2, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे हम 10वीं क्लास में। ये रहेगा अल्फा और ये रहेगा बीटा। और कक्षा 9 में यहाँ तक ही है गुणनखंड का। अगला प्रश्न है अपने पास 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। अब इसको करते हैं। इसमें गुणा करेंगे तो 12 और जोड़े तो 8। ऐसी संख्या बतानी है जिसको गुणा करें तो 12 और जोड़े तो 8। दोनों संख्याएं बताओ। तो वो संख्या अपने पास है 6 और 2। 6 को 2 से गुणा करो कितना आएगा? 12। 6 में 2 जोड़ो तो 8। दो संख्याएं
मैंने बताया था इसको सेम टू सेम वैसा वैसा लिखना है। यहाँ आ जाएगा 6x² और ये आ जाएगा यहाँ पर +2। अब हमने जो संख्या सोची थी 6 और 2, उनको यहाँ पर लिखना है +6x + 2x। ठीक है ना। हमारे पास दोनों संख्याएं प्लस की थी, इसलिए इसको प्लस में लिया। अब यहाँ पर देखेंगे ऐसी संख्या तो इसमें भी जाता हो और इसमें भी, तो बताओ कौन सी संख्या वो, तो वो अपने पास 6 और x। 6x, इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, x बार, इसमें जाएगा 1 बार, और इसमें इधर भी देखेंगे। मैंने कहा था पिछले प्रश्न में देखा था कि ये कोष्टक और आगे वाला कोष्टक दोनों ही सेम बनेंगे, तो इसको वैसा का वैसा कर दो x + 1। ठीक है ना। यहाँ पर देखना है कि कौन सी संख्या है जिसका भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो इसका भाग जा रहा है 2 + 2। अब चेक करने का तरीका बताया था मैंने, कि 2 को x से गुणा करो तो 2x, वापिस आ गए ऐसे का ऐसे। 2 को 1 से गुणा करो तो 2, अपने पास कंप्लीट। जो बाहर बाहर की संख्या है उसको 1 लो, 6x + 2, और जो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर सेम है, इनमें से कोई सा भी एक, x + 1। ठीक है ना। ये कक्षा 9 तक यहाँ तक कंप्लीट है। अब कक्षा 10 के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 10 में क्या कह रहा है कि ये जो संख्या है 6x + 2 बराबर में लो 0, इसका भी ऐसा वैसा ही x + 1 बराबर में लो 0। तो संख्या को संख्या की तरफ करेंगे, यहाँ पर रहेगा 6x बराबर -2 और x बराबर रहेगा अपने पास -2/6। अगर ये कट रहा है तो काट दो, ये कट रहा है। x बराबर आएगा अपने पास 1/3 माइनस का, इसका आएगा माइनस का क्योंकि ऊपर संख्या माइनस की है। अगली बार इसमें देखो x बराबर -1, तो x का मान क्या हो, यहाँ पर -1 आ गया, सीधा x का मान निकालना था, x का मान -1 आ गया। ठीक है ना। अब अपना प्रश्न करेंगे अगला, जिसमें माइनस भी हो, एक संख्या माइनस की हो, यहाँ पर एक प्लस की हो, कुछ बदलाव होना चाहिए, तभी तो दोनों ही प्लस प्लस की संख्या है, इसमें बदलाव करेंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अपने पास में अगला प्रश्न है x² + -5x + 6 बराबर में 0। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ए वाली संख्या कोई भी नहीं है, तो इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर मानेंगे 1। क्या मानेंगे 1। अगर कुछ भी नहीं होता तो 1 रहता है, ये मैंने कई बार कह दिया। तो 1 को गुणा करेंगे 6 से, गुणा करें तो 6 और जोड़े या घटाए तो 5। कैसा 5, -5। ठीक है ना। ऐसी संख्या बतानी है, गुणा करें तो 6 प्लस का और घटाए या जोड़े तो -5। तो अपने पास है वो संख्या -3 और -2। क्यों, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस की संख्या आती है, और माइनस में माइनस जोड़ेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो वो संख्या -3 और 2। ठीक है। अब वैसी की वैसी संख्या है जो ए वाली संख्या, इसको ऐसा कैसे लिखेंगे वापस x², और इधर वाली संख्या को ऐसा कैसे लिखेंगे 6। अपने पास में कौन कौन सी संख्या सोची हमने, एक तो सोची थी -3x और एक सोची थी -2x। यहाँ पर प्लस है तो प्लस का लगा दो। ठीक है ना। अपने पास में दो संख्याओं का जोड़ा पड़ेगा, एक ये। अब ऐसी संख्या बतानी है जिसका भाग इसमें भी जा रहा हो और इसमें भी जा रहा हो, तो अपने पास में है केवल x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसलिए x ही जाएगा। यहाँ पर x का भाग जाएगा x² में जाएगा, x का भाग x बार, इसमें जाएगा 3 बार। मैंने बताया ये कोष्टक बनेगा वैसा कोष्टक अलग बनेगा, तो बनाओ x - 3। अब ऐसी संख्या सोचनी है जिसका भाग इसमें भी जा रहा हो और इसमें भी जा रहा हो, तो वो संख्या अपने पास है 2 का भाग जाता है 2 में और 6 का जाता है, 2 का भी भाग जाता है 6 में 3 बार। ठीक है ना। तो यहाँ पर लेंगे 2, यहाँ पर 2 ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर चिन्ह लगाना पड़ेगा। थोड़ा दूर लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 चिन्ह लगाना पड़ेगा। भाई प्लस का लगाऊं या माइनस का लगाऊं। अगर मैं प्लस का लगाता हूँ तो 2 को x से गुणा किया तो प्लस का 2x, यहाँ पर माइनस का 2x है, जबकि ये नहीं बैठेगा। मैं यहाँ पर लगाता हूँ माइनस का, तो माइनस का 2x को 2 को x से गुणा किया तो माइनस का 2x, माइनस को माइनस से गुणा करते तो प्लस 2 तिया 6, अपने पास ही बैठ गया। तो अब जो बाहर है उसका एक बनाएंगे x - 2, और जो अंदर है उनमें से कोई सा भी एक x - 3। इसका करेंगे x - 2 बराबर में 0 और x - 3 बराबर में 0। ठीक है। x बराबर आएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर आएगा x बराबर 3। ठीक है। अपने पास x का मान निकल गया एक बार 2 और एक बार आ गया 3।
अपना ये प्रश्न कंप्लीट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें दोनों संख्याएं माइनस की होगी। ठीक है ना, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, अपने पास 2x² माइनस 7x माइनस 9। इस बार क्या हुआ, इसमें दोनों संख्याओं दोनों जगहों पर माइनस है। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, यह कह रहा है कि गुणा करे तो 18, लेकिन कैसा, माइनस का। गुणा करे तो माइनस का 18 और जोड़ो या घटाओ तो माइनस का 7। ऐसी संख्या बतानी है जिसको गुणा करे तो माइनस का 18, जोड़ो या घटाओ तो माइनस का 7। अब अपने पास वो संख्या कौन कौन सी है, वो संख्या है माइनस का 9 और प्लस का 2। इसको गुणा करो, माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस का आता है 9 दूनी 18। माइनस के 9 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा माइनस का 7। ठीक है ना, तो 2x² वो और ये माइनस का 9। इधर जो संख्या थी हमने सोची वो देखेंगे 9x के रूप में प्लस 2x। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके और इसमें कोई दो का जोड़ा बनाएंगे, किसका भाग जा रहा है, इसमें x का जाएगा कितनी बार, तो 2x बार। इसमें कितनी बार जाएगा, तो 9 बार। ठीक है ना, इधर भी सेम टू सेम जैसा वैसा बनेगा 2x माइनस 9। ठीक है ना, इधर कौन सी संख्या है जिसका भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो कोई संख्या नहीं है ऐसी। हमने वैसी वैसी संख्या वापस ले ली है, 2x माइनस का 9। यहाँ पर आएगा 1, क्या आएगा 1। यहाँ पर चिन्ह किसका लगेगा ये सोचने के बाद, यहाँ पर भी माइनस का लगो, माइनस का लगा तो मान लो, तो माइनस का 1 को 2 से गुणा करो तो माइनस का 2x हो जाएगा, जबकि यहाँ पर तो प्लस का है। चेक करने का ये तरीका है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस की जगह यहाँ लगेगा प्लस का। प्लस का 1 इसको गुणा करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस। ठीक है ना, अब जो बार बार है उन संख्याओं को एक बार ले लेंगे x प्लस 1, और जो अंदर है उन दोनों की संख्या अलग ले लेंगे 2x माइनस 9। ठीक है, अब x प्लस 1 बरोबर 0 और इधर आएगा 2x माइनस 9 बरोबर 0। x बरोबर यहाँ पर आएगा माइनस का 1 और यहाँ पर आएगा 2x बरोबर 9। x बरोबर आएगा अपने पास 9/2। ठीक है ना, ये अपना प्रश्न कंप्लीट है। यह द्विघात समीकरण पढ़ी थी हमने, इनमें से कुछ प्रश्न किए आज, हर प्रकार के प्रश्न कर दिए हैं। अगर इसमें भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको नीचे बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।